Hello friends, this is my YouTube channel English Vibes and here I am again in front of you with a today new topic. So friends, our today topic is very important topic of our writing section. Friends, you know कि एग्जामिनेशन में एक राइटिंग सेक्शन अलग से आता है. अगर आप बोर्ड स्टूडेंट्स हो या स्टैंडर्ड 8 to 12 तक के जितने भी स्टूडेंट्स हो उसमें एवरीवन नो दैट कि राइटिंग सेक्शन जो होता है वो एग्जामिनेशन का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है बिकॉज वो 20 से 25 मार्क का स्कोरिंग उसमें होता है. अगर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में 80 अप स्कोर करना है तो राइटिंग सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. यू हैव टू अटेम्प्ट इट. सो फ्रेंड्स, आज का जो राइटिंग सेक्शन का एक टॉपिक मैं यहाँ पे लेके आई हूँ विच इज ईमेल राइटिंग. ईमेल राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ईमेल राइटिंग जो है फ्रेंड्स वो सिमिलर लेटर राइटिंग जैसा है. आपने लेटर राइटिंग लिखा है, ठीक है, तो ईमेल राइटिंग भी लेटर राइटिंग की तरह है. ईमेल राइटिंग के यहाँ पे दो अलग अलग टाइप्स है. जैसे एक है फॉर्मल ईमेल और दूसरा है इनफॉर्मल ईमेल. हम सबसे पहले फॉर्मल ईमेल की बात करें. ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, फॉर्मल ईमेल, इनफॉर्मल ईमेल, उसको लिखना तो हमें एक ही तरीके से है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चेंजेस, यहाँ पे डिफरेंस क्या है दोनों में कि फॉर्मल ईमेल जो है वो हम किसी कंपनी में, ऑफिस में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सेंड करते हैं, और इनफॉर्मल ईमेल जो है वो हम हमारे फ्रेंड्स को या हमारा ब्लड रिलेशन जिसके साथ है, जैसे हमारा फैमिली हो गया, हमारे रिलेटिव्स हो गए, उसके साथ हम शेयर करते हैं. तो आइए हम फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों का फॉर्मेट देखते हैं. यहाँ पे हमने दो फॉर्मेट बनाए हैं. ये पूरा ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट है फ्रेंड्स, लेकिन इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट इज द एड्रेस पार्ट और सेकंड इज द बॉडी ऑफ मेल. ये जो सेकंड पार्ट है बॉडी ऑफ मेल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो पूरा जो है वो पूरा ईमेल राइटिंग इसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है फ्रेंड्स. तो यहाँ पे आप फर्स्ट पार्ट देख रहे हो जो है एड्रेस पार्ट. यहाँ पे दो टाइप्स के मैंने आपको बताया कि दो टाइप्स के ईमेल है, फॉर्मल और इनफॉर्मल. तो ये जो हमारा एड्रेस पार्ट है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों के लिए वो सेम ही रहेगा. लेकिन यहाँ पे बॉडी ऑफ मेल में ये जो चार आपको ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो गए. तो आइए हम सबसे पहले फॉर्मल ईमेल से स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेट से स्टार्ट करते हैं. फॉर्मेट ऑफ अ एड्रेस पार्ट जो मैंने आपको बताया दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. उसका फर्स्ट पार्ट का फॉर्मेट है टू. मतलब यहाँ पे हमें ईमेल एड्रेस लिखना है. यहाँ पे हमें उस पर्सन का ईमेल एड्रेस लिखना है जो हमारा मेल रिसीव करता है. दैट मीन्स ईमेल एड्रेस ऑफ अ रिसीवर. जैसे कि आपने किसी को मेल किया है, ठीक है, तो आप सेंडर हो जाते हो क्योंकि आपने सेंड किया है, और जिसको किया है वो बन जाता है रिसीवर क्योंकि उसने मेल रिसीव किया है. तो ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा. टू जो है उसमें ईमेल एड्रेस आता है रिसीवर का और फ्रॉम में आता है सेंडर का ईमेल एड्रेस. यहाँ पे आप नॉर्मली ईमेल एड्रेस जो है वो gmail.com, yahoo.com या तो hotmail.com यूज कर सकते हैं. उसके बाद फॉर्मेट में आती है डेट, देन आफ्टर CC/BCC. ये CC/BCC जो है वो ऑप्शनल है फ्रेंड्स. अगर आपको यहाँ पे CC/BCC ऐड करना है तो कर सकते हो फॉर्मेट में, नहीं करना है तो दैट्स ओके, ठीक है. उसके बाद हम फॉर्मेट में आता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट की फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो आपको जैसे क्वेश्चन में दिया गया होगा कोई भी एक क्वेश्चन की आपको मेल लिखना है इस रिगार्डिंग, तो वो जो होता है वो होता है सब्जेक्ट जो आपको यहाँ पर मेंशन करना है. बट वो सब्जेक्ट फाइंड करके यहाँ पे सिर्फ आपको 3 to 4 वर्ड में ही यहाँ पे मेंशन करना है. उससे ज्यादा वर्ड्स का यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना नहीं है. ये हो गया हमारा एड्रेस पार्ट का फॉर्मेट. यहाँ आप अगर फॉर्मल लिखते हो ईमेल या इनफॉर्मल ईमेल लिखते हो, दोनों में ये फॉर्मेट जो है वो एड्रेस पार्ट का सेम ही रहेगा. उसके बाद हम बॉडी ऑफ मेल का फॉर्मेट देखते हैं जो एक फर्स्ट है फॉर्मल. जब हमने टू लिख दिया, फ्रॉम लिख दिया, डेट लिख दी, CC/BCC, सब्जेक्ट सब कुछ लिख लिया, ठीक है. उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन जैसे नॉर्मली हम डियर सर या रिस्पेक्टेड सर लिखते हैं. अब जब हम फॉर्मल लिखते हैं मतलब प्रोफेशनल ईमेल लिखते हैं तब ऑब्वियसली हम यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर या डियर सर करके उसको सैल्यूटेशन में डालेंगे. उसके बाद हम एक लाइन स्किप करके स्टार्ट करेंगे बॉडी पैराग्राफ. यहाँ पे फ्रेंड्स तीन टाइप का आपको पैराग्राफ मेंशन करना है.
फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में एज पर सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पर्पस ऑफ ईमेल, आपका ईमेल लिखने का जो पर्पस है फर्स्ट पैराग्राफ में 3 से 4 सेंटेंस में या तो 2 से 3 सेंटेंस में वो उसको मेंशन करना है। सेकंड है बॉडी पैराग्राफ, कि जो सेकंड पैराग्राफ है वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है बॉडी पैराग्राफ, जहाँ पे आपको लिखना है मैटर ऑफ ईमेल। अगर आपने किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को मेल लिखा है तो आप उसमें लिखना पड़ेगा आपको कि आपने किस मैटर से वहाँ पे मेल लिखा है, तो वो हो जाएगा बॉडी पैराग्राफ। थर्ड है कंक्लूजन पैराग्राफ। कंक्लूजन पैराग्राफ भी आपको 2 से 3 सेंटेंस में लिखना है। ये फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको 3 पैराग्राफ मेंटेन करना। अगर आपको ज्यादा स्कोर करना है तो आपको 3 पैराग्राफ कंपलसरी मेंटेन करने हैं। उसके बाद लिखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, जिसमें हम नॉर्मली लेटर में लिखते हैं उसी तरीके से हम ईमेल में भी क्लोजर्स लिखते हैं। जैसे ये पैराग्राफ खत्म हो गया, उसके बाद हम लिखेंगे योर्स ट्रूली। यहाँ पे आपका नाम लिखा जाएगा, जो भी आपका नाम होगा, या तो आपका नाम जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उस हिसाब से योर्स ट्रूली या योर्स फेथफुली हम फॉर्मल लेटर में लिखते हैं। उसके बाद आता है एंक्लोजर। अब ये फ्रेंड्स जो एंक्लोजर है, एंक्लोजर मतलब जैसे कि हम मान लो कि आपने किसी को बिजनेस ईमेल किया है, तो उसके साथ साथ आपको उसके स्टेटमेंट्स या उसके कोई प्रूफ या वगैरह आपको उसको सेंड करने पड़ेंगे, तो वो होता है एंक्लोजर, वो एक अटैचमेंट होता है। तो यहाँ पे आप बिजनेस स्टेटमेंट हो गया, फोटो आईडी हो गया, लेटर हो गया, किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट जो आप अटैच करते हो वो हो जाता है एंक्लोजर। ये था फॉर्मल लेटर। फिर से मैं आपको बताती हूँ कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इनफॉर्मल लेटर की, जिसमें सैल्यूटेशन। इनफॉर्मल लेटर मैंने आपको बताया कि जो हम फ्रेंड्स को, फैमिली को या रिलेटिव्स को लिखते हैं, तो हम ऑब्वियसली यहाँ पे डियर करके उसको सैल्यूटेशन में डालेंगे, तो यहाँ पे डियर सैल्यूटेशन होगा। उसके बाद सेम बॉडी पैराग्राफ, जिसमें हमें 3 पैराग्राफ मेंशन करने हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, अपडेट ऑफ अ सेंडर। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में जैसे हम लेटर में इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखते थे, वैसे यहाँ पे हमें इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखना है। सेकंड बॉडी पैराग्राफ, जिसमें पर्पस ऑफ अ ईमेल, आपने ईमेल किस रीजन से या कौन सी मैटर से लिखा है वो हमें यहाँ पे लिखना है। देन आफ्टर कंक्लूजन पैराग्राफ, ये भी आपको 2 से 3 सेंटेंस में लिखना है। उसके बाद ये जो कंक्लूजन पैराग्राफ, उसमें आप ये भी लिख सकते हो रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंग वन। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर्स की बात करें तो यहाँ पे हम लिखते हैं योर्स लविंगली रिगार्ड्स, और आपका नाम, यहाँ पे आप योर्स लविंगली लिखो या तो रिगार्ड्स लिखो। जैसे हमने फॉर्मल में देखा था फ्रेंड्स कि हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर में क्या लिखता है, योर्स ट्रूली या योर्स फेथफुल, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे योर्स लविंगली रिगार्ड्स। और एंक्लोजर जो लास्ट हमारा है, एंक्लोजर की अगर हम बात करें तो उसमें अटैचमेंट, जैसे आपने बर्थडे कार्ड का इनविटेशन देने के लिए किसी को ईमेल लिखा है, तो वो इनविटेशन कार्ड होगा या तो फोटोग्राफ्स हो गया, मतलब जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे अटैच किए जाते हैं। फ्रेंड्स फिर से मैं आपको एक चीज बता दूं कि फॉर्मेट जो है उसका बहुत ही सिंपल है। हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट था एड्रेस पार्ट, जिसमें टू रिसीवर का ईमेल एड्रेस, फ्रॉम सेंडर का ईमेल एड्रेस, डेट, सीसीबीसीसी, सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं सैल्यूटेशन, ये फॉर्मल का और ये इनफॉर्मल का। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों का सैल्यूटेशन जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। इनफॉर्मल में हम लिखते हैं डियर, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर हम फॉर्मल की कंपैरिजन करें तो यहाँ पे हम डियर या रिस्पेक्टेड सर लिखते हैं। वैसे ही बॉडी पैराग्राफ जो है तीनों का तीनों सेम लिखना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस है, यहाँ पे हमें पर्पस ऑफ ईमेल, मैटर और कंक्लूजन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा फ्रेंड्स, जैसे आप लेटर में लिखते थे वैसे। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर की बात करें तो यहाँ पे योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली लिखा जाता है, जबकि इनफॉर्मल में योर्स लविंगली रिगार्ड्स लिखा जाता है, ठीक है फ्रेंड। और उसके बाद एंक्लोजर मतलब अटैचमेंट होता है। ये था हमारा फॉर्मेट। फिर से मैं आपको बता दूं, सिंपल सी बात है, 2 पार्ट में आप डिवाइड कीजिए और दोनों पार्ट को याद रखिए। सिर्फ फॉर्मल इनफॉर्मल बॉडी पैराग्राफ में डिफरेंस है। सो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे ही हम नए वीडियो के साथ हर रोज मिलते रहेंगे।